दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 में भारत का रौब देखने वाला है साहब। G20 में भारत का कद कैसे सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका है, यह सबसे पहले ना आप ब्राजील के राष्ट्रपति की बातों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत करते हुए हुआ यह कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा। उन्होंने कहा कि ब्राजील में हो रहे G20 में बहुत सी चीजें हुई जिसकी प्रेरणा भारत से मिली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के मुताबिक पिछले साल भारत ने जैसे G20 का शानदार आयोजन किया, ठीक उसी तरह ब्राजील भी करना चाहता है। G20 देशों के बीच भारत की भूमिका इतनी अहम है साहब कि अब अमेरिका, जापान जैसे देश भारत को फॉलो कर रहे हैं। और भारत की कामयाबी का मूल मंत्र क्या है? यही पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के मंच पर दुनिया से शेयर किया। बैक टू बेसिक्स, मार्च टू फ्यूचर। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, बैक टू बेसिक्स, मार्च टू फ्यूचर। यह है भारत की सफलता का मूल मंत्र। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता को बताते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 55 करोड़। अब क्या है, अब 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल आज भारत की साख दुनिया में ऐसी है कि पीएम मोदी की कही बात सच साबित हो रही है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में आप सही समय पर सही जगह पर हैं। और G20 में पीएम मोदी की धाक ऐसी है कि दुनिया भी मान चुकी है। भारत को आज कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और भारत के बिना दुनिया में किसी का काम भी नहीं चल सकता। भारत आज 10 साल में कहां से कहां पहुंचा, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया और G20 में सबको समझाया। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सहायता दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंस्टीट्यूशनल लोन दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री इसका हमेशा जिक्र करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार की तरह, इस मंत्र को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों का जिक्र किया, जैसे कि जिम्बाब्वे की बात की उन्होंने की, इसके अलावा जाम्बिया की बात उन्होंने की। इनको मानवीय सहायता प्रदान की जिसमें कृषि भी शामिल है। इसके अलावा जब बात मदद की हो तो साहब कौन भूल सकता है, जब कोरोना का संकट था, महामारी का दौर था, तो पीएम मोदी ने दुनिया में वैक्सीन नीति को आगे बढ़ाया। इसके साथ 101 देशों को 2 करोड़ टीके भी पहुंचाए। जिस ब्राजील में पीएम मोदी G20 समिट में शामिल हुए ना, उस ब्राजील ने भी कोरोना के संकट के वक्त भारत से मदद मांगी और मोदी सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया था। इसलिए आज दुनिया में भारत का सम्मान, भारत की धाक और साख G20 में साफ दिख रही है। G20 से सामने आई तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में बैठे हैं साहब। भारत एक तरफ उनके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट। उन्होंने इटली और दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। यह दिखाता है कि भारत को कितनी सेंट्रल पोजीशन दुनिया में फिलहाल मिलती नजर आ रही है।